नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आतंक का होगा खात्मा। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। इस हमले ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर दिया है। आतंकियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें करीब 26 लोगों की मौत हो गई। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ दर्शन सिंह ढिल्लों भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट पर है, नॉर्थ इंडिया के राज्यों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन सर, ये आतंकवाद रूपी दिमक का खात्मा कैसे होगा? समय समय पर चुनौती सामने आती रहती है। देखिए, आतंक के साथ जो लड़ाई है वो एक लंबी लड़ाई होती है। सुरक्षा बलों को 365 दिन चौकन्ने होना पड़ता है और आतंकवादी को एक दिन का भी मौका मिलना चाहिए तो वो ऐसा कांड कर जाता है जी। हालांकि काफी हद तक कंट्रोल कर चुकी थी इसका सुरक्षा फोर्सेज वहां पे, पर फिर भी कुछ कमजोरियां रह जाती हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है क्योंकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और खासकर सिविलियंस के साथ कोई घटना नहीं हुई थी। तो इसलिए थोड़ा सा जो माहौल ये सकारात्मक हो जाता है कि शायद इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइफलाइन है कश्मीर की, टूरिज्म लाइफलाइन है। इसके ऊपर सभी कश्मीरियों को बड़ा अच्छा एक फायदा मिल रहा था और पहली बार थी जो कश्मीर में टूरिज्म में हर जगह भरी हुई थी। पहलगाम देखिए, गुलमर्ग देखिए, अनंतनाग देखिए, जहां भी मर्जी टूरिस्ट धड़ाधड़ वहां जा रहे थे, फ्लाइटें बुक थी। तो ये चीज जो चुभ रही थी कहीं ना कहीं, जो इनके आका बैठे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उनको कि अगर कश्मीरी लोग पैसा कमाने लग गए, टूरिज्म उनका मेन धंधा बन गया, तो फिर जिहाद के लिए कौन आगे आएगा, कौन कुर्बानी देगा, कौन मरेगा जंगलों में। तो इसलिए इनको यहां से हटाया जाए, कैसे ना कैसे बाहर के लोगों को हटाया जाए, कम्युनल डिवाइड करी जाए और पहचान करके मारा जाए, ताकि एक दहशत का माहौल क्रिएट किया जाए। खास करके उस टाइम ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी होती है जब कोई यूएस का बड़ा डिग्नेटरी यहाँ आया होता है। जब बिल क्लिंटन आए थे तो उस टाइम छत्ती सिंहपुरा का इंसिडेंट इसी प्रकार का हुआ था। तो अभी उनके वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो फिर ये है ताकि जब उनके कोई भी बड़ा डिग्नेटरी यहाँ है तो ये मीडिया में बड़ा मामला उछलता है, खासकर इंटरनेशनल मीडिया में, तो इसमें कश्मीर को उछाला जाता है कि कश्मीर बहुत डिस्टर्ब है। हालांकि 364 दिन ऐसी कंडीशन नहीं होती, पर एक दिन ऐसी घटना करके जो उछाला जाता है, जानबूझ के एक साजिश के तौर किया है। और सारी जो प्लानिंग है, जो अभी डाटा भी सामने आ रहा है, ये लोग लगातार कराची और कहीं एक सेफ हाउस से इन टच थे जहां से बातचीत इनकी चल रही थी। तो इनकी हमें जड़ें काटनी पड़ेंगी। ये दो चार आगे जो मखौटे हैं पहन के मरे हैं, ये तो आए ही मरने के लिए हैं। ये मारे जाएंगे अभी 2-4 दिन में, कहीं ना कहीं घेरे जाएंगे, क्योंकि इनकी जो ट्रेसिंग जो हो चुकी है, इनकी शक्लें पहचानी गई हैं और एविडेंस मिल गया है। पर हमें कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ें हैं वो काटनी पड़ेंगी, और उनकी जड़ें अक्रॉस द बॉर्डर है, तो उसका कोई हल नहीं है। जब तक पाकिस्तान इसको इन चीजों को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करेगा, ऐसी घटना कभी भी जो है साल में 1 बार 2 बार हो सकती है। तो हमें अब एक सोचना पड़ेगा, और खासकर अभी जैसे पहले थोड़े दिनों पहले गृह मंत्री ने बयान दिया था कि हम पीओ के वापस लेंगे, तो ये एक उसकी रिटेलिएशन है कि शायद भारत। बिल्कुल सर, मैं इसी पर डिस्कशन भी करने वाला था, क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले आप चर्चा में भी शामिल थे, हम इसी पर डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तरफ से बयान दिया जाता है, 2 नेशन थ्योरी की बात रखी जाती है, फिर वो कश्मीर का राग भी अलापते हैं। कश्मीर पर वो कहते हैं कि ये हमारे गले की नस है। फिर उसी पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत की तरफ से बयान आता है कि पीओ के खाली करो, और अब उसी पाक अधिकृत कश्मीर में बैठा सैफुल्ला खालिद, जो कि लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर बताया जाता है, खबर ये आ रही है कि उसी ने इस पूरी साजिश को रचा है, वही मास्टरमाइंड है। तो ये क्रोनोलॉजी से हम क्या समझें? बिल्कुल जी, जो फोकस एक बार पीओ के ऊपर बन रहा था, उनके वाले कश्मीर के ऊपर बन रहा था, उस फोकस को वो दोबारा हमारे कश्मीर पे शिफ्ट करना चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस तो यहाँ है, यहाँ का कोई हल करना चाहिए। देखिए कितना कुछ वहां पे हो रहा है। तो इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज लाने के कारण, मेन कारण है कि पीओ के से ध्यान बटाया जाए। वहां पे तो सुख शांति है जैसे सबको लग रहा है, जैसे वो प्रोजेक्ट करते हैं कि आजाद कश्मीर कहते हैं, आजादी। वो देखें वहां पे लोगों का क्या हाल है, चीजों के रेट कंपेयर कर ले, वहां पे चावल किस भाव मिलता है, रोटी किस भाव मिल रही है, आटा किस भाव मिल रहा है, और हमारे कश्मीर में वो चीजें किस भाव मिलती हैं।
ट्रेन वहां जा रही है, हाईवे 4 लेन वहां हाईवे श्रीनगर तक पहुंच गया है। तो कंपेयर करें ना, डेवलपमेंट कहाँ हुई है वो देखें, पर वो नहीं देखना ठीक है। चाहते, वो सिर्फ ध्यान भटकाना बिल्कुल, है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पाक अधिकृत कश्मीर में बैठे आतंकी और ये जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ग्रुप चल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिखे, जम्मू कश्मीर में अमन शांति रहे। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, लग रहा है कि आज पाकिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक की जरूरत है। लोगों का सेंटिमेंट तो कम से कम यही कह रहा है कि या तो इन आतंकियों को जिंदा पकड़ा जाए या इनको चुन चुन कर मारा जाए, और अगर जिंदा पकड़ा जाता है तो इनको फांसी दी जाए। भाई, पाकिस्तान का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था, कुछ यूट्यूबर जो पाकिस्तान के हैं वो वहां पर लोगों से इसी मसले को लेकर बातचीत कर रहे थे। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का सेंटिमेंट ये हो कि भाई बलूचिस्तान को आपने हिलाकर रखा हुआ है, बलूचिस्तान में जो खलबली मची हुई है, तो इसका जवाब क्यों ना ऐसे दिया जाए कि आप जम्मू कश्मीर को बौखलाएं, जम्मू कश्मीर को दहलाएं। देखिए, सबसे पहले तो जो ये कैसे खत्म होगा, सबसे पहले तो कश्मीर के अवाम को ये समझना होगा कि हमें यहाँ शांति खुशहाली चाहिए या यहाँ आतंकवाद चाहिए। उनको ये चीज समझनी होगी कि ये लोग असली दुश्मन है कश्मीर के और कश्मीरियत के और मुस्लिम्स के, सभी की। ये कोई उनके भाई बहन नहीं है कि जो उनको फेवर कर रहे हैं। पंजाब में भी जब आतंकवाद था तो लोग तंग थे, और जब आर्मी लगी तो लोगों ने ही उनकी इंफॉर्मेशन देनी शुरू करी, और धड़ाधड़ वो 6 महीने में सारा आतंकवाद खत्म हो गया, क्योंकि उन बंदों से लोग तंग थे। तो अब कश्मीर के लोगों को ये समझना है कि जो खुशहाली आई है, जो टूरिज्म आया है, जो लोग आ रहे हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलेगी और विकास होगा, तो उसको सपोर्ट करना है या इनको सपोर्ट करना है जिससे बर्बादी आएगी। तो ये कश्मीर के अवाम को डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी जो पाकिस्तान है, कोई शक नहीं है कि वो इसके पीछे हमेशा ही होता है। उसकी सपोर्ट के बिना और कुछ लोकल सिंपथाइजर के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि वहां बलूचिस्तान में हम करा रहे हैं, तो आप देखिए कि बलूचिस्तान के साथ हमारी कोई सरहद नहीं लगती है। हम रातों रात वहां आदमी नहीं घुसा सकते हैं जैसे कश्मीर में पाकिस्तान घुसा सकता है। तो हमारे लिए उतना आसान टास्क नहीं है। अगर वो सोच भी रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतना टास्क नहीं है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने जबरदस्ती काबू किया था, जबरदस्ती वहां पे अपना राज लेके आए थे। कभी भी बलूचिस्तान लोगों ने, उन्होंने बलूचियों ने माना नहीं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये चीज पहले से है। रही बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात की, मुस्लिमों के कल्चर अलग है, तो भाई पूछिए, तो बांग्लादेश के साथ तो आपके कल्चर मिलते थे ना, सारे रीति रिवाज भी मिलते थे, आप ही के जैसे थे, तो वो अलग क्यों हुए? वहां पे अत्याचार क्यों हुआ? टू नेशन थ्योरी तो गलत साबित हो गई। बिल्कुल, आप छोड़ के क्यों भागे? जिनके पास बंदूकें थी, हथियार थी, क्यों डाल गई आपकी आर्मी, जिसकी आज आप डींगे हाँक रहे हो? तो ये उनको सोचना चाहिए कि यथार्थ में ग्राउंड पे आपकी आर्मी क्या कर रही है। कारगिल में आपने अपने सोल्जर की बॉडीज लेने से मना किया है, खोद के दोबारा बॉडीज दी है जब परिवारों ने प्रेशर डाला है। तो आप अपनी आर्मी की बॉडीज नहीं ली, आपके फौजी जहां अच्छे भले हथियार होते हुए सरेंडर कर गए आपकी 1 लाख के करीब फौज, और आप कहते हो कि हमारी फौज बहुत बढ़िया, हमारा कल्चर डिफरेंट है। आपकी तो अपने लोगों से पहले लड़ाई चली है, हमारे साथ तो बाद में है। आपने तो अपने लोगों पे अत्याचार कर रहे हो, वही अब बलूचिस्तान में कर रहे हो। आप ही के लोग हैं, आप ही के धर्म के लोग हैं। बांग्लादेश में आपने यही किया, तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए, तो इंडिया पे ब्लेम करने से पहले। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर भी अगर हम ये सोचें, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं 1 दशक के बाद, तो जम्मू रीजन में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आती है, जबकि कश्मीर रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा देखने को मिलता है और सरकार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बनाती है। तो इसके पीछे भी क्या कोई आइडियोलॉजी है जो कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही है कि वो सेपरेटिज्म की विचारधारा को लेकर और मजबूत हो जाएं? क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो तथाकथित हैं, जो सेपरेटिज्म की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल, देखिए, आप 3 रीजन थे जो जम्मू के, लेह, जम्मू और कश्मीर वैली। तीनों का जो कल्चर है, तीनों का जो पॉलिटिकल सेटअप है, वो पहले से डिफरेंट है, कोई नई बात नहीं है। ऐसी वोट की जो डिवाइड है पहले भी चलती रही है। अभी लेह को तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो बात खत्म हो गई है। तो ये 2 रीजन में डिवाइड तो है, क्योंकि कल्चरली डिफरेंट है, एनवायरमेंटली डिफरेंट है और सोच भी डिफरेंट है। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है।
पर बाकी लोगों की चॉइस है, जो मेजोरिटी में आएगा वो ही सीएम बनेगा, उसी का राज होगा। और उमर अब्दुल्ला ने तो कभी नहीं यह कहा इन सेपरेटिस्टों का साथ देने के लिए। एक चुनी ही सरकार है, उसको जो सेंटर की सरकार है पूरी सपोर्ट कर रही है, तो दोनों तालमेल से सरकार चला रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा है। तो ऐसा हमें कोई नहीं लगता कि वो सेपरेटिस्ट को, बल्कि 2-4 सीटों पे छोड़ के, वो तो पंजाब में भी हुआ है क्योंकि कई जगह पे वेव चलती है तो सेपरेटिस्ट लोग जीत जाते हैं, लोगों के भावनाओं से खेल के जीत जाते हैं। तो 2-4 सीटें अगर सेपरेटिस्ट लोग जीत जाते हैं तो कोई हुआ नहीं है, और अगली बार हार जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये थोड़ी सी डिवाइड तो है, और डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, तो थोड़ी बहुत डिवाइड रहती है। तो जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, वो हम दर्शन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शन जी, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हमला किया गया, ये तो जाहिर है कि सोची समझी साजिश थी, लेकिन अब आगे किस तरह इस पूरे इलाके में शांति बहाल हो, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार शांति की मांग वहां पर की जा रही है। और इस बार जो कश्मीर का रिएक्शन देखने को मिला वो भी बिल्कुल अलग है। पेट्रोल पंप, दुकानें, लोगों के घर, सब कुछ बंद है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसे लगातार ये सब जगह उस सुरक्षा में चूक, मैं इसको सुरक्षा में चूक बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि सुरक्षा होती है एक पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट की, और एक पर्टिकुलर टास्क जब दिया जाता है कि इसकी सुरक्षा करनी है। अब हर पहाड़ को मॉनिटर नहीं कर सकती, कितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज लगाऊं। ये एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो टेररिस्ट द्वारा करी गई है। 6 किलोमीटर ये बसरा वैली दूर है मेन हाईवे से, और यहाँ पे लोग आमतौर पे ट्रैकिंग के लिए, हॉर्स राइडिंग वगैरह के लिए जाते हैं। तो ऐसे एक स्पॉट नहीं है, ऐसे हजारों स्पॉट है जहाँ पे कश्मीर में जहाँ लोग जाते हैं, रहते हैं। छोटे छोटे हट बने हुए हैं, छोटी छोटी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, लोग वहां से ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। कोई झील के किनारे है, कोई पहाड़ के ऊपर है। तो हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हो सकती हैं, और ये एक डिफरेंट टाइप की थ्रेट थी जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये लोग जो हथियार लेके, 4 लोग कहीं हथियार छिपा के आए, और इन्होंने मौका ढूंढा कि जब वो टूरिस्ट सीजन में उनको लगा कि आज वहां बंदे ज्यादा हैं, तो ये किसी रास्ते से वहां पहुंचे। हाँ, सुरक्षा में चूक मैं मानता हूं, एक रूल्स भी है कि आर्मी की यूनिफॉर्म में जो अदर देन आर्मी कोई पहन नहीं सकता। पर आप देखिए, खुद दिल्ली में देखिए, लोग कॉम्बैट यूनिफॉर्म आराम से बिक रही है, आर्मी की यूनिफॉर्म बिक रही है, लोग तो ये कलर पैंटे, कमीजें, जैकेटें पहन के घूम रहे हैं। तो ये एक सुरक्षा में चूक है कि अनऑथराइज लोगों द्वारा यूनिफॉर्म का जो यूज है, इस पे तुरंत जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों को ऐसी यूनिफॉर्म पहने हुए पकड़ा जाता है, ऐसा पैंट शर्ट, या उस पर एक्शन होना चाहिए ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। ये एक बड़ी चूक है। तो क्योंकि वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, ऐसा ही कालूचक के अटैक में होता कि वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो इस चीज पे थोड़ा सा जो पैटर्न है वो होना चाहिए, क्योंकि आर्मी की जो स्पेशली ऑर्डिनेंस की यूनिफॉर्म आता है, उसके ऊपर आजकल इंडियन आर्मी भी लिखा होता है। वो कपड़ा बाहर नहीं मिलता, पर उसके मिलता जुलता बाहर बिक रहा है, जिससे आम आदमी को पता नहीं लगता कि ये आर्मी है या नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर नकेल कसनी होगी। बाकी अच्छी बात है कि कश्मीरी लोग, कश्मीर के अवाम इसकी जो विरोध में उठ खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद करी हैं, सहमति दिखाई है। उन्होंने कहीं भी ये इस चीज को कोई खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि शोक मनाया है कि ये एक बहुत बड़ी घटना है जो कश्मीर के ऊपर टूरिज्म, उनकी इनकम, उनके रहन सहन और वहां पे जो शांति है उसको, डेवलपमेंट को रोकेगी। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब अवाम रोकेगा इन चीजों को, अवाम उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करेगा, तो ऐसी चीजें जड़ से खत्म होगी। पाकिस्तान की सपोर्ट को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, उनकी सरकार, ISI, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कश्मीर। और उसके लिए आर्मी चीफ से लेके लीडर तक सब अपने यूथ को भड़काने के लिए ये ऐसे बयान देते रहते हैं। और रक्षा विशेषज्ञ दर्शन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो आतंकी हमला हुआ उसके पीछे क्या उनकी मंशा हो सकती है, और आने वाले वक्त में वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जाएंगे। दर्शन जी, आप क्योंकि इस चीज को बहुत बारीकी से, बहुत बखूबी समझते हैं, अब वहां पर क्या एक्शन होगा? क्योंकि फिलहाल तो वो पूरा इलाका जो आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में कितना लंबा वक्त लग सकता है?
देखिए, लंबा वक्त लगेगा या आगे कैसे एक्शन होगा वो तो वहाँ के जो लोकल कमांडर्स हैं वही बता सकते हैं। हम उसमें ना तो कोई चीज डिक्टेट कर सकते हैं ना एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के टेरेन जो है काफी डिफिकल्ट है। और ये लोग कोई शहरों में तो या सड़कों पे जहाँ पे इंसिडेंस हुआ वहां तो है नहीं, वो जंगलों की तरफ चले गए हैं। उनको ढूंढना, मारना, निकालना ये बड़ा मुश्किल टास्क है। हालांकि उनकी कम्युनिकेशन को ट्रैक कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो टॉप हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं उनके पास होंगे, तो वो जरूर करेंगे। हाँ, मंशा की जो बात आप कह रहे हैं कि उनकी क्या मंशा है, उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। जो कश्मीर में डेवलपमेंट, शांति और कश्मीरियों को जो फाइनेंशियल फायदा हो रहा था टूरिज्म से, वो उनको नकारना है, उसको रोकना है। क्योंकि अगर कश्मीरियों के पास बिजनेस चलने लग जाएगा, पैसा आने लग जाएगा, तो फिर ये टेररिज्म में कौन सा लड़का पड़ेगा। वहां पे नए काम खुलेंगे, नई जॉब्स खुलेंगी, काम धंधा शुरू हो जाएगा, तो फिर टेररिज्म की तरफ कौन जाएगा, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। तो वो जो है बेरोजगार जो लोग है, यूथ है, वही उनका रिक्रूटमेंट बेस होता है। उसी को वो थोड़े पैसे देके कैसे ना कैसे अपनी तरफ भरमा के धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे लाते हैं। तो उनको बड़ा सेटबैक है कि अगर कश्मीर डेवलप होगा, कश्मीर के लोग को खुशहाल होंगे, तो ये टेररिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये है। दूसरा, वहां पे क्यूमुलल डिवाइड लाई जाए, क्योंकि जनरली जो लोग घूमने आते हैं तो वो बाहर के हैं। बाहर के मल्टी रिलीजन्स हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी हो सकते हैं। इसमें भी एक नेपाल जो एक कहीं यूएई से था टूरिस्ट, तो कोई भी आ सकता है। तो एक जो उनके माइंड में एक फियर क्रिएट करना है कि यहाँ मत आइए, बड़ा खतरनाक इलाका है, और धीरे धीरे दूसरी कम्युनिटीज को वहां से भगाना, जैसा कि 90 में हुआ था, कश्मीर वैली से लोगों को निकाल दिया गया था, वो है। तीसरा, जब भी कोई बड़ी इंसिडेंस होती है, जब कोई हमारी यूएसए के साथ कोई बड़ा डिग्नेटरी यहाँ आता है, जैसे छत्तीस सिंहपुरा में हुआ था, उस टाइम बिल क्लिंटन यहाँ हुए थे, अभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो ये बड़ा इंसिडेंस करके एक संदेशा दिया गया है वर्ल्ड को कि मीडिया में ये खबर उछले और पता लगे कि जो कश्मीर है वो शांति नहीं है। वहां पे कोई शांति का माहौल नहीं है, वहां ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और इनोसेंट लोगों को कभी भी कोई भी पकड़ के वहां पे मार सकता है, खासकर जो वहां के लोकल नहीं है, उस धर्म के नहीं है। तो ये ऐसी चीजों को जान के बढ़ावा देने का यही तो मोटिव है। क्योंकि पर इसके खिलाफ सबसे बड़ा, हम जो मर्जी एक्शन करें, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, डायरेक्टली कहूंगा थोड़ी आर्च लैंग्वेज में, कुत्ते की दुम में कभी सीधा नहीं होगा। तो उससे बातचीत करने और ये उनसे हम यात्रा चलाने, बस चलाने, ट्रेन चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक कहा दर्शन जी आपने। पाकिस्तान की फितरत में ही आतंकी हमले हैं, तो वो कहां से बदल सकता है। ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जो पूरा इलाका था, कहा जा रहा है कि बहुत घनी आबादी थी, इसलिए इन तरह की जगहों पर आतंकियों का छुप जाना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है और उन्हें ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल। देखिए, बसरा वैली में हुआ है, पहलगाम में नहीं हुआ, 6-7 किलोमीटर ऑफ ट्रैक है। और ये ऐसी एक लोकेशन है जहाँ पे लोग अक्सर ट्रैकिंग और हॉर्स राइडिंग वगैरह के लिए जाते हैं, हट्स वगैरह बने हुए हैं। तो ऐसी सैकड़ों लोकेशन है कश्मीर में जहाँ पे आइसोलेटेड लोकेशन में लोग अपना वीकेंड गुजारने या कुछ छुट्टियां बिताने, राइडिंग करने वगैरह जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका था, इलाके में मिक्स हो गए। ये एक सिलेक्टेड टारगेट था, सॉफ्ट टारगेट, कि जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस ना हो, सिर्फ टूरिस्ट हो और वहां से जल्दी कम्युनिकेशन ना हो। क्योंकि हर जगह में आजकल मोबाइल सिग्नल भी नहीं होता, माउंटेन में कई जगह में सिग्नल वीक होता है। तो कम्युनिकेशन इतनी अच्छी ना हो कि बहुत जल्दी आ सके और वहां से डिसअपियर होना, जंगलों में जाना, पहाड़ों के ऊपर जाना उनके लिए इजी हो। तो बहुत सोच समझ के एक लोकेशन को चुना गया है और सोच समझ के एक सॉफ्ट टारगेट मैसेज देने के लिए, बड़ा मैसेज देने के लिए सॉफ्ट टारगेट को सिलेक्ट करके सिलेक्टिवली ये मारा गया है। इसको एक मीडिया में बड़ा उछालने के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी खबर बनेगी मीडिया में, उतनी ही दूर तक पहुंचेगी और उतनी उन लोगों को पब्लिसिटी मिलेगी और उतना ही जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बाहर तक जाएगा। क्या इसीलिए निहत्थे लोगों को यहाँ पर हम निशाना बनाया गया, क्योंकि मासूम लोगों पर यदि हमला होगा उसका इफेक्ट और ज्यादा होगा, जनता भड़केगी, लोग सड़कों पर आएंगे। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की आज औकात नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ सके, तो उसने ये सबसे बढ़िया तरीका चुना है कि ये प्रॉक्सी वॉर है। लोगों को वहां से ट्रेन करके भेजो, किसी न किसी लालच देके भेजो और उनको यहाँ भड़काओ
धर्म के नाम पे या जिहाद के नाम पे या किसी चीज के नाम पे, क्योंकि खुद तो वो लड़ ही नहीं सकते। कटोरा लेके तो आज पाकिस्तान घूम रहा है। 2 जगह से उसके कटोरे में भीख डलती थी, एक यूएसए और एक चाइना। यूएसए ने भीख डालनी बंद कर दी है क्योंकि उसने देख लिया कि उसके जो फंड्स थे जो पाकिस्तान को दिए गए थे वो उन्होंने दूसरे टेररिज्म में यूज कर लिए। वो फंड तो उन्होंने एक्चुअली यूज ही नहीं किए। तो अब वहां से जब करे तो किस तरह से सर्वाइवल करना है? ये टेररिस्टों के कारण ही तो सर्वाइवल करना है, क्योंकि ये बैकबोन है। पहले अफगानिस्तान में तालिबान को किसने ट्रेन किया? पाकिस्तान ने। और जब वो अपने प्रपोर्शन से बड़े हो गए, ग्रो हो गए, तो वो पाकिस्तान के लिए सरदर्दी है। यही चीज होगा पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान के उधर बलूचिस्तान में बुरा हाल है। पाकिस्तान जब ट्रेन हाईजैक हुई थी उनकी, तो उसके बाद जो सोल्जर्स उनके गए वहां पे, वो अपनी बॉडियों की काउंट आज तक नहीं बता सका कि कितने लोग वहां पे मारे गए। सिर्फ अंदाजे लगाए गए मीडिया द्वारा कि कितने जो बॉडी बॉक्सेस थे, बॉडी बॉक्स थे, वो पड़े थे स्टेशन के, रेलवे स्टेशन पे। तो पाकिस्तान ने तो कभी ऑफिशियल फिगर नहीं डिक्लेयर किया, कारगिल का फिगर नहीं डिक्लेयर किया, और ये कहते रहे कि हमारे सोल्जर वहां थे ही नहीं। जबकि पब्लिक ने, जिनके लोग मरे थे, उन्होंने बताया ये नॉर्दर्न सिखलाई में हमारा जवान था, हमारा लड़का था, वहां मारा गया। और उनकी बॉडीज पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था। वो बाद में बॉडीज हमने वापस करी उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ में। तो ये तो इनकी आर्मी का कैरेक्टर है, ये इनके कंट्री का कैरेक्टर है। झूठ बोलना और सब प्रचार करना, ये इनका कैरेक्टर ही झूठ से स्टार्ट होता है। दर्शन जी, क्या ये कश्मीर के हाथ से जाने की टीस है पाकिस्तान में? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान, अब आपने बताया कि वहां पर हालात बहुत सुधर रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाया पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। आज देखिए पाकिस्तान में आप आटा का रेट देखिए, दाल का रेट देखिए, दूध का रेट देखिए, गैस का रेट देखिए और डॉलर का रेट देखिए। भारत से 3-3 गुना रेट है वहां पे। तो अब अवाम क्या करे? अवाम को देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं है। तो अवाम का ध्यान ही भटकाना है ना, ध्यान भटकाने के लिए। और जितनी इधर खुशहाली आएगी उतना पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें नमोशी आएगी कि हम फंस गए इनके साथ आके। वहां वाला कश्मीरी कहां पहुंच गया और हमारा वाला कश्मीर कहां रह गया। तो उतनी उन्हें नमोशी आएगी, उतनी वो पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे। इससे बेटर है उनके लिए ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कराया जाए और अपने अवाम को ये बताया जाए कि उधर तो बहुत कत्लेआम चल रहा है, उधर तो बहुत ये कुछ हो रहा है, वहां लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। जबकि यहाँ के कश्मीरी ज्यादा संपन्न है, ज्यादा खुश है, और इतना टूरिज्म का पोटेंशियल है। अगर ये टेररिज्म खत्म हो जाए तो कश्मीर, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वाकई एक बार फिर से स्वर्ग बन सकता है और उस राह पे चला था। पर ऐसे इंसिडेंट्स के कारण उसको सेटबैक लगेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये सेटबैक टेम्पररी है, क्योंकि ये अवाम रियलाइज करेगा और वो कश्मीर का अवाम ही इन लोगों के पकड़ के जूते मारेगा एक दिन कि ये आपने जो जिहाद है, जिहाद नहीं है, ये बर्बादी का रास्ता है और हमारे यूथ को इसमें से निकलने दीजिए, आप दबा हो जाओ। बिल्कुल ठीक कहा दर्शन जी आपने, और अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत